अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है सेल इन्वेलप, जिसके अंदर बैक्टीरिया का स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल को पढ़ेंगे, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली सेल इन्वेलप होता है कि ये एक्सटर्नल लेयर है बैक्टीरिया की, जो प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। जो प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल है बैक्टीरिया का, उसके बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल लेयर है, आप उसको सेल इन्वेलप का नाम देते हैं। एक्सटर्नल लेयर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक है स्लाइम और एक है कैप्सूल। अगर मैं कहता हूँ जिस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होगा, आप उस बैक्टीरिया को एनकैप्सुलेटेड कहेंगे, और जिस बैक्टीरिया के पास नहीं होगा, आप उस बैक्टीरिया को नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का नाम दे देंगे। अब दोनों स्लाइम और कैप्सूल में क्या फ़र्क है? देखो भाई, स्लाइम क्या है? स्लाइम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंपोज होता है लूज सोल्यूबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बनता है, जो सोल्यूबल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, जो मैक्रोमोलिक्यूल सोल्यूबल होते हैं उनसे मिलकर बनता है स्लाइम है। और अगर मैं कहता हूँ कैप्सूल, ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है, और वो कौन से रिपीटिंग यूनिट है? एक है पॉलीसेकेराइड्स, एक है प्रोटीन्स, या दोनों मौजूद होते हैं कैप्सूल के अंदर, और ये चीज़ें मिलाकर जो बनता है उसका नाम क्या है? कैप्सूल है। स्लाइम अगर बैक्टीरिया के पास मौजूद है तो ये लूजली बाउंडेड होता है, बड़े लूजली अटैच होता है बैक्टीरिया के पास, जबकि कैप्सूल बड़ा टाइटली बाउंडेड होता है बैक्टीरिया के साथ। अगर स्लाइम को देखा जाए, ये स्टिकी नहीं है, ये गमी इन नेचर है, ठीक है। नो स्टिकी एंड गमी इन नेचर, ना ये स्टिकी होता है ना गमी नेचर में मौजूद है, जिसका नाम क्या? स्लाइम है। जबकि कैप्सूल स्टिकी और गमी नेचर में मौजूद होता है, जिसका नाम क्या? कैप्सूल है। स्लाइम का मेन काम है प्रोवाइड करना पैथोजेंसिटी। अगर मैं कहता हूँ एक बैक्टीरिया है, वो जहरीला है, विरुलेंट है, उसके अंदर मसला वो टॉक्सिक रखता है, किसी को नुकसान देता है, वो पैथोजेंसिटी जो प्रोवाइड करता है उसका नाम स्लाइम है। इवन अगर मैं कहता हूँ कैप्सूल के लिहाज से ये प्रोवाइड करता है स्टिकी एंड गमी नेचर टू बैक्टीरिया कॉलोनीज, तो बैक्टीरिया को जो गमी और स्टिकी नेचर देता है उसका नाम कैप्सूल है। अभी के स्लाइम का दूसरा भी रोल है कि ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। कोई भी सेल बैक्टीरिया को नहीं खा सकता, फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकता, क्योंकि इसको प्रिवेंट करने वाला कौन है? स्लाइम होता है। अब मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पेपर में बड़ी दफा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, वो सेल वॉल है। जो सेल वॉल है ये बेसिकली प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ है, पर बीनीथ होता है, अंदर की तरफ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल मैंने अभी पढ़ा दिया है, कैप्सूल और स्लाइम के अंदर की तरफ है, जबकि सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ आउटसाइड जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या? सेल वॉल है। सेल वॉल बैक्टीरिया की काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर होती है, रिजिड इस वजह से क्योंकि बैक्टीरिया की जो शेप है वो डिटरमिन करने वाले सेल वॉल है। बैक्टीरिया के अंदर पानी आ जाए तो बैक्टीरिया फटता नहीं है, ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट करने वाली सेल वॉल है। जिसके पास सेल वॉल नहीं मौजूद, उस बैक्टीरिया का नाम माइकोप्लाज्मा है। और जिस बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है पर एक केमिकल नहीं है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, उस बैक्टीरिया का नाम आर्चियोबैक्टीरिया है। इसके पास प्रोटीन भी है, ग्लाइकोप्रोटीन भी है, पॉलीसेकेराइड भी है, पर पेप्टाइडोग्लाइकॉन मौजूद नहीं है। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसको यू बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है, इसके पास सेल वॉल है पर एक केमिकल भी मौजूद है, और उस केमिकल का नाम पेप्टाइडोग्लाइकॉन है। ये केमिकल रखने वाला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है यू बैक्टीरिया है। और इसी के लिहाज से आगे दो टाइप्स आनी है सेल वॉल की, और वो किसके लिहाज से? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का मतलब क्या है? एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें लॉन्ग चेन है ग्लाइकॉन्स, ग्लाइकॉन्स कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जिसमें लॉन्ग चेन है कार्बोहाइड्रेट की, जो कि अटैच है, क्रॉस लिंक्ड है विद पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ लिंक्ड है। फिर जो फ्रेमवर्क बनता है उसको नाम दिया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन है। तो इसका मतलब ये फ्रेमवर्क है लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकॉन्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट का, जो कि क्रॉस लिंक्ड है पेप्टाइड फ्रेगमेंट से। आप ऐसे फ्रेमवर्क को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकॉन है। चलो, पेप्टाइडोग्लाइकॉन के लिहाज से हमारे पास आगे देखा जाए दो तरह के आने हैं बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन दोनों को बताने के लिहाज, इन दोनों को जिसने एक्सप्लेन किया है उस बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कह रहा हूँ, उस साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन ग्राम, जिसने ग्राम स्टेनिंग करके इस टेक्निक को यूज़ करके दो तरह के बैक्टीरिया बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनकी सेल वॉल डिफरेंट है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल डिफरेंट है। इसको जिससे रंग दिया, स्टेंड किया, वो पर्पल कलर है, और इसको जिससे कलर से रंग दिया, स्टेंड किया, वो पिंक कलर है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसकी बताता हूँ कि इन दोनों के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। देखिए भाई, जो ग्राम पॉजिटिव है इसको स्टेन किया विद पर्पल कलर, और उस डाई का नाम है क्रिस्टल वायलेट आयोडीन है।
जबकि ग्राम नेगेटिव को जिससे स्टेंड किया वो पिंक कलर की डाई है जिसका नाम सेफ्रानीन है। तो सेफ्रानीन स्टेन की मदद से इसको पिंक आ गया और यहाँ पे क्रिस्टल वायलेट आयोडीन की वजह से जो इसके ऊपर पर्पल कलर आ गया। ये आपके सामने ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है और ये आपके सामने ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है। दोनों में फ़र्क क्या है? जो ग्राम पॉजिटिव है इसकी सेल वॉल कंपोज होती है थिकोइक एसिड है, लिपोथिकोइक एसिड है, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है कंपोज होती है पॉलीसेकेराइड से और लिपोप्रोटीन से। जबकि ग्राम पॉजिटिव के बाद जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है वो 50% होता है और ग्राम नेगेटिव के बाद जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है वो 10% होता है। जो ग्राम पॉजिटिव है इसके पास आउटर लेयर एब्सेंट होती है, ग्राम नेगेटिव के पास आउटर लेयर प्रेजेंट होती है। जो ग्राम पॉजिटिव है ये सिंगल मेम्ब्रेन है जबकि ग्राम नेगेटिव डबल मेम्ब्रेन होता है। ग्राम पॉजिटिव की थिकनेस 20 से 18 नैनोमीटर है जबकि ग्राम नेगेटिव की 8 से 11 नैनोमीटर है। ग्राम पॉजिटिव के पास लिपिड 1 से 4% है जबकि ग्राम नेगेटिव के पास 11 से 12% होती है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जज़ाकल्लाहुल खैर।